संध के मूंड गांव का रहने वाला रोहतास पंचाल आज दुखी है। दुखी इस वजह से क्योंकि अपने ही समाज के लोगों द्वारा हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, बाजू तोड़ दी जाती है। उनकी संतुष्टि यही नहीं हुई, उन्होंने इनकी धर्मपत्नी पर भी हमला किया और बच्चों पर भी मारने का प्रयास किया। फिलहाल पूरा मामला इनसे जानने का प्रयास कर लेते हैं। रोहतास जी कहाँ के रहने वाले हैं, क्या पूरा मामला है, एक बार डिटेल में बताइएगा। मैं जी मूंड गांव का रहने वाला हूँ और संत के पास पड़ता अपना लुहार जाति संपर्क हुआ है अपना। भाई तूड़ी गिर रहे थे हम घर के पास में। मैं, मेरी बीवी थी, मेरी गुड़िया थी 8 साल की, मेरे 2 बच्चे थे 13 साल का 15 साल का। तूड़ी गिरते गिरते भी शाम हो गई, 7-8 बज गए। तो अपना मोटरसाइकिल स्टार्ट करके बच्चे मेरी स्कूटी पे थे, तो हम थोड़े ही आगे चले। पड़ोसी लाठी डंडे ले बैठे थे भाई। हमारा कोई किसी के साथ बैर नहीं था, ना उनके साथ कभी मारपीट हुई भाई। कभी पहले वो बच्चों का रोड़ा आया था, वो भी भाई के लड़के का आया था, और वो बीच बचाव करके भाई मैंने सुलझा दिया था। सबकी संतुष्टि थी, सभी थे राम राम करके चला करता भाई। लेकिन भाई मोटरसाइकिल जैसे स्टार्ट करी, बच्चों ने स्कूटी स्टार्ट कर ली भाई। भाई सारे खड़े हो गए, हाथ में हथियार ले रहे थे, सारे डंडे ले रहे थे भाई। जैसे खड़े हुए मैंने सोचा भाई तो मोटरसाइकिल घुमाएगा चल देगा भाई, बच्चे मरेंगे तेरे। बच्चे आगे आगे थे आपसे? हाँ, बच्चे मेरे साथ में थे भाई। स्कूटी थी, चार्जिंग था कोई, साथ दिन में लाइट नहीं आती, तो भी क्या करे भाई। मैंने सोचा भाई बच्चे मरवाने से अच्छा भाई आप मरना। भाई मैं थोड़ी आगे करी, उन्हें भाई बोला बुला ले तेरी फौज ने। भाई मेरी तो यही फौज थी भाई। मेरे तो आंधे सिर में उरे मारी गंडासी, साथ में घर वाली गंडासी मारी भाई। फिर सारे ने मिलकर मेरी बांह तोड़ी, फिर घर वाली की बांह तोड़ी एन भाई। पूरा वो जुलूस काटा। गले मेरी लड़की थी भाई, यह तूड़ी में जाएगा लुकी बेचारी है। अच्छा, ये छोटी सी गुड़िया आपके हाँ, साथ थी? जाएगा तूड़ी में लुकी है बेचारी अच्छा। है। और ये 70 साल के बुजुर्ग थे नहीं, बच्चे रो रहे थे, रोंदे हुए कभी लठ मार के गए। अच्छा, हाँ, हमारी तो चौपाल ऐसी थी क्या दुश्मनी पुरानी की इतना स्तर पर गिर जाना कि बच्चों तक को नहीं बख्शा उन्होंने? भाई। भतीजे की शादी थी, शादी थी तो उसमें भाई आगे हंसी मजाक तो हो जाते हैं। और जो साथ वाला परिवार था भाई, उनकी कोई बहनची थी, और बच्चों ने बेरा नहीं था भाई। मेरे पास एक लड़का रहा करता, मेरे रिश्तेदारी में था, काम करता था उसने आपके भी, पास? हाँ, उसने मजाक कर लिया भाई उस लड़के के साथ है। तो वो बोले भाई वो भी शादी में मिला रखे थे, क्यों भाई चारे के तौर पर सारे ले जाने पड़े। उन्हें क्या करा भाई, हमारी बहन जी के साथ था ना, मजाक क्यों करे अच्छा। भाई। मैंने उनकी संतुष्टि कराने के लिए वो लड़का उनके सामने बिठा दिया भाई। ये लड़का थारे सामने बैठा है भाई, तुम मार दो, उसने मार दो, जो भी को नहीं थारे था पहले मैं मारूंगा, क्यों मैं थारा भाई हूँ। वो बोले भाई कुछ नहीं करना, इन्हें घर भेज दे। मैंने उसे दिन छुट्टी करके उसकी घर भेज दिया। वो 3-4 महीने हो गए उसने जाए थे मेरे तय। और गली में जब भी आऊंगा राम राम करया करता है भी मैं उनता है। अच्छा। कोई वो कौन था, सवेरे 5 बजे आधार कार्ड डनांदा, दोनों जने आया करते हम। लेकिन अचानक ऐसा काम करया भाई, ये बैठा दिया, अपना हाथ पैर तोड़ गया अपना। बढ़िया काम कर दिया हमारा आपकी भाई। समाज के लोग हैं वो भी? हाँ, अपने समाज के हैं भाई। राक्षस प्रवृत्ति है भाई, दारू पिया मुर्गे खावा, सारे काम करा भाई। थाने में आपने कंप्लेंट लिखवाई है? हाँ, परसों कंप्लेंट लिखवाई थी भाई। परसों 16 तारीख को दाखिल हुए थे हम, रात को 12-1 बजे आए थे भैया। अपने पड़ोसी ले आए थे उठाएगा, जिम्मर का था, एक नाई का था भाई। किसी ने भी कुछ नहीं ठाए हम। वो जिम्मर नाई है दाखिल उठा के ले आए, वो बोले भाई सीरियस हो हम तो। उन्हें सीधे उरा भेज दिए ड्रामा सेंटर में आए पड़े पूरे। तो भाई परसों आया पुलिस वाला, वो भाई हमारे पे लिखवाएगा ले गया भाई, किसने मारे किसने नहीं। आज फिर हमने सोचा भाई सीधे फोन कराएं भाई, इतनी वो दिल नहीं हमारे में भाई, किसी अफसर से सीधा फोन कर लिया। मैंने रिश्तेदार से कहा भाई फोन करके पूछिए भाई वो उठाया कि नहीं उठाया। वो बोला भाई वो तो डॉक्टरी करांदे फिर है। मैं भाई मारा में टूटा में डॉक्टरी में किस तरह करा रहे हैं। फिर वो मैंने दिन में देखा भाई पूरा हॉस्पिटल में, मैंने सारे बच्चे अंदर कर दिए भाई, भीतर बैठ जो कदे पूरा फिर मार जा मैं पड़ी में बैठा भाई दोबारा पहले का। अब भी डर ईसा है? काम हो रहा है, ईसा डर हो रहा है भाई, कदे पूरा भी आएगा मार जा मैं। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? पुलिस भाई कह रहे हैं भाई कार्रवाई करेंगे, फिर बोले भाई डॉक्टरी उनने भी करवा रखी है। पता नहीं भाई, गांव में पुलिस गई थी, परसों गई थी बस।
कुछ गांव के और भी लोग हैं, मौजूद लोग हैं। ताऊ क्या बात होगी थी जो बात क्या है, इतना मार दिया? ये हमारा साड़ा जी लगते हैं रोहतास जी। तो हम शादी में आए थे, 2-3-4 महीने पहले शादी थी लड़के की, इसके भतीजा की। तो उसमें आए थे, उसमें कोई लड़के ने थोड़ा बहुत मारा ठाडा कह दिया, रहे हैं शादीशुदी हम तो आपने पता है भाई, बोल दिया किसी लड़की को। तो वो बोलने लगे बोला ये बोला मेरी लड़की से वो कर रहा है वो कर रहा है, मतलब एक बात की 2-4 बातें मतलब करके ना। और ये बिल्कुल ही किसी में गांव में है ना, जो गांव में किसी को भी हो, इतना बच्चे को पूछ लो, इसका बाप और ये मतलब किसी से भी आज तक 100 साल का हो गया तो इसका बाप गुजर गया। गांव में किसी से रंजिश नहीं थी, लेकिन उसे लड़कियों की थोड़ी बहुत क्या सुनी हो गई थी, वो भी इसको मतलब समझा बुझा दिए थे। और अब ये जो है ना, ये बता रहे हैं, क्यों मैं तो था नहीं वहाँ, ये बता रहे हैं हम ट्रैक्टर आधा ट्राली का इसका तोड़ी का उसको गाड़ में खाली कर दिया। तो गाड़ में ये दोनों मियाँ बीबी गए हैं और 2 लड़के हैं ये छोटे छोटे, एक ये लड़की है, ये 3-4 ही गए थे और कोई नहीं था। तो ये वह तोड़ी अंदर करके न, और अपने बाहर मकान है उसमें जाने लगे। वे पहले ही बैठे थे, अपना पूरे तैयारी में थे, लठ डंडे गंडास भाले जो भी कुछ था उनके हाथ में, मतलब मारने का तैयारी थी उनकी। तो ये वहां से चले न, तो इनको ऊपर तो मटाए मट ये नहीं मतलब जाने उठन जोग भी छोड़े। पड़ोस में गाड़ गाड़ में मतलब लुगाई भी थी, आदमी भी थे, खड़े खड़े देखे गए, किसी को भी इनको पानी लग निकला, किसी को भी नहीं पूछा। बच्चों को भी चोटें लगी है? हाँ बच्चों को इसका, बल्कि ये है ना बुजुर्ग आदमी से मेरे से बड़ा है, वो उसका दादा लगता है, उसको भी इस लड़के का लठ मारा है। इसको लठ मारा है, इसका कितना बड़ा बच्चा है ये। अगर जो इसका लगा है ना और ये लगा उस बच्चा का लग जाता तो मर जाता। ये तो गया था। ये इतने मतलब गरीब आदमी है, ये इतने गरीब आदमी अपना कर रहे हैं, खा रहे हैं, फिर भी वो मतलब इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। क्या कह रहे हो जी, क्या हो गया? घरवाली के हाथ में हेलमेट था, इस तरह मैं दुकान पे से गया था, स्टड कंपनी का हेलमेट था, एक हाथ में हेलमेट था, एक जने ने हेलमेट फोड़ा पूरा जमा, और एक हाथ में गंडासी मार मार के उरे ते तोड़ दिया है। आज धर्मपत्नी को कहाँ चोटें लगी हैं? हड्डी टूट रही है, हाँ, बाजू टूटी हुई है, यहाँ सिर फटा पड़ा है उसका। अच्छा। और शरीर पे इतना पूरे वो सुजा रखी है जमा मार मार के, कोई भी जगह नहीं छोड़ रखी। इतना कोई राक्षस भी नहीं करता, इतनी निर्दयी तरिया वारदात करी है नहीं। आप चाहते क्या हैं? वही हम सोचा भाई मेरी आवाज या प्रशासन तक पहुंचा, भाई मेरी बढ़िया कार्रवाई करे, भाई आगे मैंने सेफ्टी मिल जाए, मेरे बच्चा ना मिल जावे, भाई दोबारा मेरे पे हमला नहीं हो जावा भाई। तो अब अगर कार्रवाई नहीं प्रशासन कर रहा कोई भी वहाँ के संध थाने के, तो आपने एसपी से मिलने की कोशिश की? भाई कई जने कह रहे थे एसपी के पास जा, भाई ना तो घरवाली जा सकती हो रहता है, वो एडमिट है, डॉक्टर कह रहे भाई हम जिसका रोड़ा है उसको बाहर नहीं भेज सकते। भाई कल्ले मेरे पे केबरा विश्वास ना करे, केबरा एक बार भाई झूठ बोल रहा है, ये साथ में वो तो भाई विश्वास भी कर ले वो बंदा, केबरा भाई बनावटी बात कह रहा है, ऐसा भी इल्जाम लाते कोई भाई। लेकिन गांव में एक बच्चे से भी पूछ लो भाई, कदे भी मेरा रिकॉर्ड गलत होया, आप तो सिर्फ सत्संग तक सीमित रहा करते भाई, इससे आगे कुछ नहीं था भाई, या दुकान थी या सत्संग था बस भाई। रोहतास का कहना है कि पूरे गांव उनकी गारंटी देने को तैयार है, उन्होंने कभी किसी का भला बुरा नहीं किया। हालांकि सत्संग में जाते हैं, लोगों के राम राम करते हैं, लेकिन आपस के इस विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि उनकी बाजू तोड़ दी। यहीं तक उनका जो मामला नहीं थमा, उनकी धर्मपत्नी पर हमला किया। हालांकि जो छोटे बच्चे थे, वो जो बच्ची है वो सुरक्षित जरूर है, लेकिन सहमी हुई थी, उसने तूड़ी के पीछे जाकर अपनी जान बचाई है, ऐसे इनके द्वारा कहा जा रहा है। फिलहाल अब देखना होगा कि असम थाने का जो प्रशासन है वो उचित कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।